खूबसूरती पे जाते हैं। Fine. So now we will straight away go into introduction to kingdom Animalia. अब सुनिए, अब प्रॉब्लम क्या है इन एनिमल्स। देयर आर अगेन आपको हजार हजार तरह के टर्म्स सुनाई देंगे। तो अब वो टर्म्स जब आपको सुनाई देंगे तो उनको पचाना मुश्किल होगा। सो इसीलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, टर्म्स को समझ लेते हैं, फिर क्या करेंगे, फिर हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो नाउ आफ्टर यू रीड द टर्म्स ऑटोमेटिकली थिंग्स विल बी अंडरस्टूड, वो आपको समझ में आने लगेगा एंड सो आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। ठीक है, तो अब जब भी हम आपका टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे तो हम एक फॉर्म फिलअप करेंगे। तो जैसे आपका फॉर्म फिलअप में सबसे पहला क्या पॉइंट होता है बताइए स्कूल में, फॉर्म फिलअप जल्दी बताइए। नेम नेम ऑफ द कैंडिडेट, उसके बाद फादर्स नेम, उसके बाद मदर्स नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद एज एज ऑन फलाना 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 फलाना, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसके बाद सपोज ये आपका हाईएस्ट एजुकेशन सपोज ये होगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन, उसके बाद आ जाएगा परमानेंट एड्रेस। तो इस तरह से आप फॉर्म फिलअप करते हैं। तो ऑलमोस्ट अगर आपको कोई फॉर्म ना दे एंड बोले खुद फिलअप कर लो तो कर नहीं पाओगे क्या? आप ये फादर नेम नहीं जानते तो आप खुद लिख देना। सपोज मैंने बोला जैसे आपको बताना भी है, ये जो आयुष है, ये जो प्रदीप है, प्रदीप आपका आईडी बन गया ऑनलाइन आईडी? हाँ वो चलो एटीपी के बाद बनेगा एक्चुअली, तो फीस देने के बाद आईडी जनरेट होता है ना। तो प्रदीप हो गया, आयुष हो गया, प्रास्मित हो गया, तपस्विनी हो गए। तो जिस जिसका आईडी नहीं बना है उसका आईडी बनेगा। तो अब उसके लिए आपको ये सब देना पड़ेगा बाबा, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन, सारा कुछ लिख के देना पड़ेगा। तो आप जानते हो किसके बाद क्या लिखना है। उसी तरह से अगर हम फाइलम पॉलीफेरा, फाइलम निडारिया, फाइलम टेनोफोरा, तो कैसे हम पॉइंट्स लिखेंगे ये थोड़ा असमंजस लगता है। बट उधर भी आप फॉर्म फिलअप कर दो तो क्या होगा, कोई असमंजस नहीं लगेगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, डेफिनिशन, सबसे पहले लिखेंगे डेरिवेशन ऑफ नेम, नाम बना कैसे। ओके, डेरिवेशन ऑफ नेम, उसके बाद डेफिनिशन, उसके बाद क्या लिखेंगे, आपका हिस्ट्री, उसके बाद लिखेंगे हैबिटेट, उसके बाद लिखेंगे हैबिट्स, उसके बाद लिखेंगे बॉडी प्लान, उसके बाद लिखेंगे क्या, लेवल ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद लिखेंगे डाइजेस्टिव सपोज सिलोम, सिमेट्री, सिमेट्री, उसके बाद लिखेंगे सिलोम, उसके बाद लिखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे हमने पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सेंस ऑर्गन, सेक्स, रिप्रोडक्शन। ओके, फिर डेवलपमेंट, फिर क्लासिफिकेशन, फिर एग्जाम्पल्स। तो समझ रहे हो, आपको हर में ऐसा ही लिखना है। तो इससे होता क्या है, आप जान जाएंगे कि अगला पॉइंट मेरे को लिखना क्या है, तो याद रखना आसान हो जाता है। तो दैट इज वाई जब हम टर्म्स भी पढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे कि व्हाट, रिलेटेड टू हैबिटेट, क्योंकि डेफिनेशन तो जब आएगा तब होगा ना।
तो इसलिए सबसे पहला जो टर्म्स हम डिस्कस करेंगे दैट इज रिलेटेड टू हैबिटेट। नाउ कितना टाइप ऑफ हैबिटेट है बताइए, बताइए फटाफट। आप कितने तरह के हैबिटेट जानते हैं? हाँ, तो आप दो तरह का जानते हो, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल। एंड सैम को मैं क्या बोलता हूँ? शी इज सो ब्यूटीफुल व्हाट? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, मतलब सैम एक सुंदर इकोसिस्टम है। तो इसका मतलब वो भी तो एक हैबिटेट हुई कि नहीं? तो इसलिए हम लोग यहाँ एक नया हैबिटेट पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। माने आपके ऊपर भी लोग रहते हैं एंड आपके अंदर भी लोग रहते हैं। हर उस जगह ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपने दुनिया भर से छुपा के रखा है। आया समझ? मीन्स कुछ भी छुपा नहीं है भाई, दुनिया वाले उधर सब बसे हुए हैं। कोई शक? तो इसलिए जनरली हम लोग तीन तरह का हैबिटेट्स डिस्कस करेंगे, एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल एंड ऑर्गेनिज्मल। ओके, तो इसलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एक्वाटिक हैबिटेट। नाउ व्हाट इज एक्वाटिक हैबिटेट बताओ प्रस्मित, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्वाटिक हैबिटेट? बताइए सर पानी, ठीक है, तमिल भाषा मतलब है। पानी में जो रहते हैं। यस, ऑर्गेनिजम्स व्हिच लिव इन वाटर। अब तुम भी पानी में स्विमिंग कर रहे हो तो तुम भी एक्वाटिक हो गए ना क्या? नो सर। ताहले we should write these three important points: live, breathe and reproduce। तो देख रहे हो, तो जो टेक्निकल टर्म है एक्वाटिक में, उनको पानी में रहना भी चाहिए मजे से, अंदर सांस लेना भी चाहिए एंड रिप्रोडक्शन भी करना चाहिए। सो इसलिए कायदे से अगर हम लोग हायर एनिमल्स को देखेंगे ना, जैसे क्रोकोडाइल एंड एम्फीबियंस एंड मैमल्स, तो उनको ना ट्रूली एक्वाटिक बोलना भी थोड़ा गड़बड़ शब्दावली है। ओके, दे आर नॉट ट्रूली एक्वाटिक। व्हाई? बिकॉज टर्टल डज नॉट ले एग्स इन वाटर, बिकॉज दे डू नॉट ब्रीथ इन वाटर। तो समझ रहे हो? तो इसीलिए हायर ऑर्गेनिजम्स में थोड़ा एक्वाटिक टर्म क्लमजी हो जाता है। ओके, चलिए, तो इसीलिए उन्हें दे लिव ब्रीथ, क्योंकि नहीं तो हम भी स्विमिंग करेंगे तो क्या हम भी एक्वाटिक हो जाएंगे ना क्या? सो लाइक दैट। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट। अब एक्वाटिक हैबिटेट तीन तरह का होता है। सो इट इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। किस आधार पे? बोलिए। On salinity and the salinity difference. basis of salinity and salinity difference। समझ रहे हो? Now, what is salinity? How much salt is present? Salt content को हम salinity बोलते हैं। salinity difference का मतलब है कि अलग अलग समय में क्या सेम सॉल्ट कंसेंट्रेशन रहता है या वेरिएशन रहता है। तो अगर वेरिएशन रहता है तो डिफरेंस इज हाई, अगर सेम रहता है तो डिफरेंस इज लो। अंडरस्टैंड? जैसे आप समुद्र चले जाओ, तो समुद्र में सुबह 6 बजे हमने सॉल्ट कंसेंट्रेशन चेक किया, x ग्राम है पर सपोज 100 लीटर्स, तो 8 बजे कितना होगा बताइए? पता है ना? नहीं पता है? कैन यू गेस? गेसेबल और नॉट गेसेबल? 6 एम x ग्राम था, 8 एम वही x ग्राम। सपोज 2 बजे आफ्टरनून, x ग्राम, सपोज 7 बजे रात को, सेम x ग्राम, x ग्राम। सपोज रात के 2 बजे x ग्राम।
या थोड़ा मोटा प्लस थोड़ा मोटा माइनस भी हो सकता है। तो इसीलिए हम उनको क्या कहते हैं, सैलिनिटी डिफरेंस इज हाई या लो? लो। 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 अब नदी में, आपका जो नदी है उसमें सैलिनिटी लो होता है, बट सैलिनिटी डिफरेंस क्या होगा? लो। बोलिए। तो सैलिनिटी इज लो, सैलिनिटी डिफरेंस इज ऑल्सो लो, बट आप जानते हो देयर इज ए प्लेस नोन एज एस्टुअरी या डेल्टा। तो व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ ए डेल्टा बताओ? वहां River meets the समुद्र रिवर और रिवर का मिलन होता है। देयर द रिवर कम्स एंड मीट्स द ओशन। तो ये जो एस्टुअरी है, इधर दिन में कौन ज्यादा होता है, पानी, फ्रेश वाटर ना समुद्र? fresh water. फ्रेश वाटर। रात में कौन सा ज्यादा होता है, फ्रेश वाटर ना समुद्र? समुंदर। क्यों समुद्र ज्यादा हो जाता है? The high tide. बिकॉज ऑफ टाइड्स। तो आप जानते हो कि रात में टाइड्स आता है एंड दिन में टाइड्स उतर जाता है। रात में टाइड्स आर हाई, दिन में टाइड्स आर लो, एंड दे फ्लो एंड गो। तो इसीलिए सुबह का सॉल्ट क्या होता है, x ग्राम सपोज, तो रात का क्या हो जाएगा? बोलो। मोर देन एक्स। मोर देन x। इट विल बी मोर देन x क्योंकि समुद्र बढ़ जाएगा। अंडरस्टैंड? एंड जितना समुद्र आएगा उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। सो दिस इज द बेसिक लॉजिक। आया समझ सबको? तो इसीलिए मैराइन का डेफिनेशन क्या बोलेंगे? वेयर सैलिनिटी इज वेरी हाई बट salinity difference is low. Understood? Sanaya, animals which live in water bodies where salinity is very high, namak no doubt high hai, but difference in namak low. Understood or not? Yes, sir. यस सर। चलिए, अब इन केस ऑफ रिवराइन, तो फ्रेश वाटर को हम लोग रिवराइन इकोसिस्टम भी बोलते हैं। तो रिवराइन या फ्रेश वाटर में क्या होता है, सैलिनिटी इज लो, सैलिनिटी डिफरेंस इज ऑल्सो लो। समझ रहे हो? तो इसका मतलब है जहां सैलिनिटी भी लो है एंड सैलिनिटी डिफरेंस भी लो है, उस जगह को हम कैसा इकोसिस्टम बोलते हैं? फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। कोई समझ में आया? तो इसलिए वहां जो एनिमल्स रहेंगे उनको रिवराइन एनिमल्स या फ्रेश वाटर एनिमल्स बोला जाता है। कोई शक? बट No, sir. नो सर। जो एनिमल्स एस्टुअरीज में रहते हैं उनका नींद हराम हो जाता है। क्यों बोलो? सुबह मजे रात को सजे। समझ रहे हो कि नहीं? बिकॉज सुबह कंसंट्रेशन जो है वो कम होता है नमक का, बट रात को बहुत बढ़ जाता है। तो इसीलिए क्या हर एनिमल वहां रह सकता है? नो सर। नहीं। तो इसलिए वहां का जो बायोडाइवर्सिटी है वो यूनिक है। ओके, सो दे आर यूनिक ऑर्गेनिजम्स। व्हाई दे आर यूनिक? बोलिए। बिकॉज they can tolerate a large difference in salinity. तो समझ रहे हो? तो ये salinity में काफी डिफरेंस को बर्दाश्त कर सकते हैं। आया समझ? ठीक है जी। सो इसलिए ये लोग काफी सैलिनिटी डिफरेंस को बर्दाश्त कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ दो टर्म्स है हमारे। कौन कौन से टर्म है? स्टेनोहलाइन एंड यूरिहलाइन। ओके, स्टेनोहलाइन एंड यूरिहलाइन। तो आप बताइए स्टेनोहलाइन का मतलब क्या है? जो नैरो रेंज को एडजस्ट करे।
स्टेनोस का मतलब होता है नैरो, बट यूरिस का मतलब क्या होता है? यूरिस का मतलब होता है Wide. वाइड। ओके, ये देखिए, तो स्टेनोहालाइन एनिमल्स, तो व्हाट आर स्टेनोहालाइन एनिमल्स? These animals can tolerate a narrow range of salt concentration difference. Okay, difference. Okay, मतलब अगर थोड़ा भी ज्यादा हो गया तो मरमरा जाए, कोई शक? बट यूरिहालाइन क्या है? लार्ज डिफरेंस इन सॉल्ट कंसेंट्रेशन। तो अब आप बताइए स्टेनोहालाइन मछलियां कहाँ मिलेंगे? Either marine or fresh. Either Marine या riverine or फिर riverine. marine. आइदर नदी में या समुद्र में। बट एस्टुअराइन एनिमल कहाँ मिलेंगे? इन एस्टुअरीज या डेल्टा। तो सॉरी, क्या यूरिहालाइन एनिमल्स? तो यूरिहालाइन एनिमल्स हमको कहाँ मिलेंगे? आइदर एस्टुअरी में या फिर उसको डेल्टा भी हम लोग कहते हैं। फाइन, समझ में आया? चलिए, अब नंदिता, देवी नंदिता, Yes, sir. दूर तुम्हारी निगाहें जहां जहां तक जाती है वो सब मेरा है। टाडा टाडा। तो मतलब अब मैंने नंदिता को लेकर एक समुद्र किनारे गया और दिखा रहा हूँ कि दूर निगाहें जहां जहां तक जा रही है। मैं जितना दूर आप देख सकते हो वो पानी को हम क्या कहेंगे? पेलाजिक एनिमल्स। ओके, तो अब ओपन वाटर्स मतलब जहां तक नजरें जा रही हैं, देखो, तो वो जो वहां जो जो एनिमल्स रहेंगे उनको क्या बोलेंगे? पेलाजिक। ओके, तो इसलिए ओपन वाटर्स का मतलब क्या है? कि जहां तक आपके नजरें जा रहे हैं, चाहे वो ऊपर हो चाहे वो पानी के नीचे। ओके, एज डीप एज यू कैन सी। Okay, so that water is called, but those animals are called pelagic animals. समझ में आया? तो इसीलिए अगर पानी साफ है, क्रिस्टल क्लियर है, एक जगह है, आई डोंट नो विच प्लेस, ब्यूटिफुल प्लेस, अब आप देखोगे ना ऐसा लगेगा आप कांच पे चल रहे हो। माने द वाटर इज सो क्लियर। वहां वो लोग क्या करते मालूम है? फैब्रिक का जो क्या वो जो फाइबर का बोर्ड बना लेते हैं, एंड वो पूरा ट्रांसपेरेंट बोर्ड होता है, एंड वो आप पूरा नीचे देख सकते हो, एंड यू वोंट बिलीव, यू कैन सी वेरी डीप। व्हाई? बिकॉज द वाटर इज क्रिस्टल क्लियर। तो छाड़ दिया, तो पानी जो है वो क्रिस्टल क्लियर है। तो इसीलिए जहां तक देखो भैया, वो मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना दूर तक आप देख सकते हो उसको हम पेलाजिक बोलेंगे। अब देखिए, ये आपका एक वाटर बॉडी मैं आपको दिखा रहा हूं। फाइन, सो दिस इज द वाटर बॉडी। तो इसीलिए जहां तक आप देख सकते हैं वो पेलाजिक जोन। फाइन, तो आप इधर भी देख लो, नीचे भी देख लो, जहां तक देख सकते हो। अब उसमें जो सबसे ऊपर वाला जोन है वो तो लाइटेड जोन होगा, फोटिक जोन होगा। उसके बाद धीरे धीरे क्या हो जाएगा? आपका एफोटिक जोन आ जाएगा, माने अंधेरा वाला जोन, माने उतना क्लियर विजिबिलिटी नहीं रहेगा, बट सनलाइट जा रहा है। एंड एकदम नीचे चले जाओगे तो वो अंधेरा होगा, दैट इज कॉल्ड एबिसल जोन। अंडरस्टूड? तो इसलिए डिपेंडिंग अपॉन द डेप्थ, ओशन फौना इज एपिपेलाजिक। मतलब क्या है? एपिपेलाजिक का मतलब ऊपर ऊपर होंगे, मीजोपेलाजिक जो बीच में होंगे, पैथीपेलाजिक नीचे होंगे, एंड एबिसोपेलाजिक एकदम नीचे होंगे जो पूरा अंधेरा होता है। क्लियर? चलिए, उसी से आपका नेक्स्ट वर्ड आ जाता है ओशियानिक। तो ओशियानिक का मतलब क्या है? एनिमल्स दैट इनहेबिट द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द सी बिलो 200 मीटर्स। ओके, क्योंकि 200 मीटर्स तक जो है वो टर्म हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड नेरिटिक। इसको एक्चुअली ऊपर ले आते हैं।
कट, नेरेटिक को इधर ले आएंगे, इसको इधर डाल देंगे। फाइन। सो ये आपका नेरेटिक जोन है। चलिए, तो ये आपका नेरेटिक जोन। तो नेरेटिक का मतलब क्या है? पेलाजिक फॉर्म्स दैट लिव इन कोस्टल वाटर्स where the sea bottom is up to 200 meters deep. ओके, तो 200 मीटर तक जो जानवर मिलेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? नेरेटिक एनिमल्स। ओके, तो व्हाट इज द प्लस पॉइंट ऑफ दीज एनिमल्स? एक्चुअली लाइट आपका पेनिट्रेट करेगा। तो जब लाइट पेनिट्रेट करेगा तो क्या होगा बताइए? आपका वहां प्लांट्स मिलेंगे। अगर आपको प्लांट्स मिलेंगे तो खाना पीना क्या होगा? बढ़िया होगा। फाइन। अगर आप सिर्फ नॉनवेज खाओगे तो 2 दिन बाद क्या होगा? लैट्रिन में कौन सा गाना गाओगे? आजा 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 मैं हूं प्यार तेरा। क्यों बोलो तो? आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आ रहा? क्या हो गया है? कॉन्स्टिपेशन। समझ रहे हो? तो अगर ज्यादा मटन चिकन खाओगे तो आएगा नहीं, फिर मजे लोगे। अंडरस्टूड? तो इसीलिए अगर आपका थोड़ा वेज थोड़ा नॉन वेज तो थोड़ा मजा आता है लाइफ में। क्या सो इसीलिए जो फर्स्ट 200 मीटर में है वहां आपके पास चॉइस है। आप वेजिटेरियन हो सकते हो, आप नॉन वेजिटेरियन हो सकते हो, आप दोनों वेजिटेरियन दोनों खा सकते हो, आप ये ज्यादा वो कम खा सकते हो, आप वो कम ये ज्यादा खा सकते हो, ये आपका चॉइस है। बट बिलो 200 मीटर जो ओशियानिक जोन है वहां आपके पास कोई भी चॉइस नहीं है। वहां आपको क्या खाना पड़ेगा? ओनली एनिमल्स। ओके, तो इसलिए मोस्टली आपको सिर्फ एनिमल्स ही खाना पड़ेगा। ठीक है जी, तो आई अंडरस्टूड। तो इसलिए अप टू 200 मीटर जोन है, दैट इज नेरिटिक। 200 से एकदम नीचे तक दैट इज ओशियानिक एनिमल्स। नाउ अब एबिसल। एबिसल जो है 4000 से 6000 मीटर डीप, वो पूरा काला जोन होता है। देयर इज नो लाइट। तो अब वहां जो आंखें हैं वो कैसे होंगे बताइए? कैन दोज आईज सी? poorly developed. कैन दोज आईज सी समथिंग या No, दे आर sir. वेस्टिजियल? No, sir. Vestigial. सब एस्टिजियल। एक बहुत सुंदर सा फिल्म है एक्चुअली, वो वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स बाय येसुदास। सुने ना दूर आसमानों को तुम देखो और मैं भी तुम्हें देखता हुआ देखूं। ऐसे वो रोमांटिकली गाना गा रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली वो जिस लड़की के नजरों की तारीफ कर रहा है वो अंधी होती है। समझ में? सो जस्ट लाइक दैट। तो जो अंधेरे में है उसको आंख रख के क्या फायदा? फाइन। अभी सपोज आपके पॉकेट में डॉलर ही डॉलर है, बट कैन यू ईट ए बोरा इन द रोड? आप No, sir. नहीं। Sir. आप भूख के मर जाओगे। ओके, जब मैं आप जैसे छोटा बच्चा था, 12th में मैं एग्जाम देने कलकत्ता गया था, तो मेरा चेंज वेंज सब खत्म हो गया था। कलकत्ता बहुत चीप सिटी है एंड वहाँ तब इन माई टाइम 10 रुपए में फर्स्ट क्लास बने रोड पे चावल दाल अंडा सब्जी मछली आपको मिल जाएगा। एग थाली फिश थाली आपको 10 रुपए में मिल जाएगा। इसीलिए ना वहाँ खर्चा ही नहीं होता था। तो अब जो भी चेंज चूंज था मेरा खत्म हो गया। अब जो मेरे पास जनरली हम लोग जब अकेले जाते हैं तो बड़ा नोट खुला रखते हैं ना छुपा के रखते हैं? बताइए। छुपा के रखते. छुपा के। तो मैं भी उसको रखा था लास्ट के लिए। फिर जब जिस दिन मेरे को लौटना था 2:30 बजे से लेकर my train was at around 12:31 in the night and I reached 9:30 10 in the night and I reached Bhubaneswar around 4 a.m. तो दोपहर के 2 PM
से 4 AM तक मैं एक पानी के बूंद के लिए तरसा, जबकि पॉकेट में मेरे पास 3000 रुपया था। ओके, बिकॉज उस समय ना वो 500 का नोट जो डुप्लीकेट आ जाते थे बांग्लादेश से, कोई चेंज ही ना करे। एंड भाई ज्यादा से ज्यादा मैं कितना का खा लूंगा, 20-30 रुपए का खा लूंगा। तब 20-30 मैंने सुप्रीम मील है, मटन थाली चिकन थाली 20-30 रुपया। अब उससे ज्यादा तो नहीं खा सकते ना। अब उसको कोई चेंज ही, अब 20 रुपए के लिए कोई 500 चेंज नहीं कर रहा। टिकट मेरा बन चुका था तो वहां भी चेंज नहीं मिला। तो इसीलिए आई केम टू भुवनेश्वर 4 AM जो स्टेशन में दुकान है वहां में, मुझे याद है इडली बोरा सांबर खाया मैंने। इसीलिए आई रोट ए पोएम ऑल्सो, हैड मनी बट हंग्री। समझ रहे हो, मतलब पैसा होके भी कोई ले नहीं रहा एंड बुरा हाल है। मैंने पर एक एक बूंद के लिए तरस गया। एंड तब तो हम लोग चला लेते थे ना, नल वल से पी लेते थे। तो वी यूज्ड टू, आई ड्रैंक वाटर फ्रॉम दोज टैप्स। बट आप लोग तो नहीं पी सकते, आप लोग वो जो पेट क्या वो बिस्लरी बच्चे हो, इसलिए आजकल का बच्चा नहीं जी सकता, बड़ा मुश्किल है। एंड सो ऑन, फाइन। तो समझ में आया। तो इसलिए एबिसल जोन में आंख का होना एक्चुअली एक मजाक है। बट स्टिल सपोज इन एबिसल जोन योर आईज आर फंक्शनल, तो एक और फिनोमिना हो सकता है, बताइए। बायोल्यूमिनेसेंस। यस, अगर आप अपना लाइट खुद बना लें। समझ रहे हो, अगर आपके पास लाइट का सोर्स है तो आंख रखने में कोई दिक्कत नहीं है। बट जब आपके पास लाइट का कोई सोर्स नहीं है तो क्या होगा, देन योर आईज विल बी एक्चुअली वेस्टिजियल। अंडरस्टूड। चलिए, तो अब एबिसल का मतलब समझ में आया। नाउ अब हम लोग जाएंगे बेंथोस। अब बेंथोस का मतलब है वो एनिमल जो जमीन पे गिरे पड़े रहते हैं। तो समुद्र के नीचे जो जमीन है उधर वो पड़े होंगे। ओके, दे मे बी स्टारफिश, सी कुकुम्बर। तो बेंथोस का बेस्ट एग्जांपल है निडारिया एंड एकाइनोडर्मा, बेस्ट एग्जांपल्स। ओके, तो ये लोग क्या करते हैं, वो नीचे पड़े रहते हैं। तो स्टारफिश कैन मूव, पर कौन इतने पंगे ले यार, थोड़ा मजे लेते हैं। तो दे आर ऑल ऑफ सिटिंग ऑन द ग्राउंड। अंडरस्टूड। तो इसलिए बेंथोस का मतलब है एनिमल्स दोज लिव ऑन द सी फ्लोर या रिवर फ्लोर या कुछ भी आप बोल सकते हैं। ठीक है जी, तो उनको हम लोग बेंथोस बोलेंगे ना। उसके बाद सब टेरानियन, मतलब जो मिट्टी में भी छेद करके रहेंगे। ओके, जो समुद्र तल है उसमें भी दे विल डिग बरोज एंड दे विल स्टे अंडर द सी फ्लोर। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब टेरानियन। तो सब टेरानियन एनिमल्स जो हैं दे लिव अंडर द सी फ्लोर। उसका बढ़िया एग्जांपल आ जाएगा आपका एम्फियोक्सस। ओके, तो एम्फियोक्सस जो है वो आपके क्या अंडर द सी फ्लोर रहता है। ओके, आया समझ। चलिए, तो अब है लिटोरल एनिमल्स ना। लिटोरल का मतलब क्या है, जो इंटर टाइडल जोन में रहते हैं। अब प्लीज सी दिस figures. Are you seeing these photographs? Yes, sir. Now, other than P and who is this uncle, others will tell me ये किस तरह के एनिमल्स हैं, बताइए, बोलिए, बोलो। Benthos. बेंथोस। सो दीज आर बेंथोस एनिमल्स। आप देखिए ये क्या है, व्हाट इज दिस, यू नो, सी लिली, डोंट बी सिली। तो ये जो एनिमल है ये है सी लिली। ये जो ब्राउन वाला एनिमल है इसको क्या कहते हैं, यस, तो दिस इज योर सी कुकुम्बर। ओके, ये आपका सी कुकुम्बर है। इधर आप देख रहे हो ये हार्ट अर्चिन है। ओके, इधर आप देख रहे हो स्टारफिश पड़ा हुआ है नीचे। तो क्या, तो ये स्टारफिश देख रहे हो नीचे नीचे पड़े हुए हैं,
एंड ये Yes, देख रहे हो, sir. दिस इज योर सी एनीमोनी. ओके, दिस इज सी एनीमोनी. ये एक निडारिया है, ये एक पॉलिप है. ओके, सो दिस इज ए पॉलिप एंड ये आपका एनीमोनी है. एंड ये देख रहे हो, ये आपका पेंटासेरॉस है. ओके, ये आपका स्टार फिश है. इस तरह से ये आपका हार्ट अर्चिन्स है. ओके, एकाइनोकार्डियम एंड सो ऑन. नाउ यहाँ कुछ अजीब सा दिख रहा है मुझे नंदिता. क्या हुआ है इधर बताओ. लिटोरल सर, हाई टाइड में वो पानी बहुत पास होगा, लो देख रहे हो? टाइड है. एक्चुअली इसके जो नीचे सैम पता नहीं किसी के साथ बैठी थी, ये जो अंधेरा हुआ है, शी वाज एंजॉयिंग द बीच, है कि नहीं. नाउ तो एक बुढ़वा आया और बोला, बेटी अगर आपको रात भर रुकने का प्लान है, थोड़ा ऊपर चले जाओ, इधर मत सो. तो सैम बोलते, अबे भद्र बुड्ढा, भाग ऐसे, भाग. भाई मेरे जिंदगी है क्या, माई लाइफ माई स्टाइल, तो तेरे को क्या जा रहा है, चल आउट. अब पता नहीं सैम आजकल ट्यूशन नहीं आती है, क्या हो गया सैम. क्यों वहीं नहीं आ पर रहे हो डूब के ट्यूशन. मर ही नहीं है. ट्यूशन क्यों नहीं आ रहे, उस रात के बाद से आप आ ही नहीं रहे हो ट्यूशन. डूब गए पानी में. समझ आया. तो वो बुड्ढा क्यों आपको ऊपर जाने के लिए बोल रहा था. क्योंकि हाई टाइड रात में आएगा और हम ये डूब देखिए, जाएंगे. अगर आप इसको देख रहे हो, भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा. देखो चाहिए जो एडा ओद्दा ओद्दा टिके लागू नहीं. बोलिए, ये जो रॉक थोड़ा गीला गीला Yes, सा sir. नहीं लग रहा है. क्यों लग रहा है, बिकॉज पिछले रात ओके यहाँ तक कौन था, बोलिए, पानी ही पानी. पानी ही पानी. हाई टाइड. पानी. समझ रहे हो, तो यहाँ तक पानी आया था. अब कहाँ चला गया बताइए. बाय बाय. अब लो टाइड हो गया, वो चला गया. दिन है ना, तो दिन में वो चला गया. तो रात ही को क्यों हाई टाइड आता है बताओ. मून. यस, बिकॉज इट ओबेज द मून. चलिए, तो समझ में आया. सो दिस इज द कंसेप्ट. तो ये जो है, तो यहाँ जो भी जानवर मिलेंगे वो लिटोरल एनिमल्स होते हैं. ओके, वो हाई टाइड एंड लो टाइड के बीच में रहते हैं. तो कभी कभी जब आप सी बीच में गए होगे, पानी आया तो कोई घुस जाते हैं, पानी गया तो कोई वापस आ जाते हैं. हैव यू सीन सच फन इन देयर प्लेस. तो कौन आता था पानी आने से, बताइए. अरे सी बीच में सर वो जो क्रैब्स. क्रैब्स. तो आप देखोगे जैसे ही आपका पानी आएगा तो वो सब मिट्टी में घुस जाएंगे, एंड जैसे ही वो पानी चला जाएगा वो फिर ऊपर आके खेलने लगेंगे. ओके, एंड यहाँ हम क्या देख रहे हैं, बायोलुमिनेसेंस. देख रहे हो. तो ये जो फिश है, ये इसका देखिए, ये फिश जो है ये पूरा अंधेरा में है. तो जब पूरा अंधेरा में है, आप फोटो कैसे आया, बिकॉज सर ऑफ खुद का लाइट जो. बायोलुमिनेसेंस. सेम थिंग आप यहाँ भी देख रहे हो. इसलिए ये कौन से एनिमल्स हैं, ये एबिसल एनिमल. बिसन. एंड ये कौन से एनिमल्स हैं, ये लिटोरल एनिमल्स. कोई शक. चलिए, नो सर.